क्लास 11 अप्लाइड मैथ से सीक्वेंसेस एंड सीरीज का जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का इक्वेशन करेंगे। विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, आपको ये सीक्वेंस दे रखी है कि कौन सी टर्म 128 है। सबसे पहले देखते हैं कि ये है क्या। यहाँ पे 2√2/2 दोनों का जो रेशियो है वो √2 है। 4/2√2 यानी कि 4 क्या होता है 2 इंटू 2। 2 को आप √2 इंटू √2 भी कर सकते हो, तो नीचे 2√2 है, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया √2। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये रेशियो जो है सेकंड टर्म टू फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म टू सेकंड टर्म कॉमन आ रहा है। जो रेशियो है आपका वो कॉमन आ रहा है, √2 आ रहा है। तो इसका मतलब ये एक जीपी है, जीपी है जहाँ पे कॉमन रेशियो है √2। और फर्स्ट टर्म को अगर हम ए मानते हैं तो फर्स्ट टर्म है 2। हमें पूछा गया है कि विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 128। हम मान लेते हैं कि लेट द nth टर्म इज 128। तो जीपी की जो nth टर्म है उसका फॉर्मूला होता है ए आर रेज टू n माइनस 1, दैट इज 128। ए आपको दे रखा है 2 और आर है आपका √2, n माइनस 1 हमें नहीं पता कौन सी टर्म है, तो हमें n की ही वैल्यू निकालनी है 128। √2 को इधर ही रखो और 2 को इधर ले आओ, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 64। 64 क्या होता है अभी देखो, 64 32 16 8 4 2 एंड 1। 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करो तो 64 आता है, तो यानी कि 2 रेज टू 6 इज इक्वल टू 64। अब 2 का मतलब क्या होता है √2 इंटू √2, यानी कि आप 2 को लिख सकते हो √2 का स्क्वायर और उसकी पावर है 6। ऐसा मैंने इसलिए किया ताकि दोनों साइड पे बेस सेम हो जाए, पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। यानी कि ये हो जाएगा √2, 2 इंटू 6 12 हो जाएगा, तो √2 n माइनस 1। जब भी दोनों इक्वेशन के दोनों साइड पे बेस सेम होता है तो पावर सेम होती है, तो इसका मतलब n माइनस 1 इज इक्वल टू 12, तो n विल बी 12 प्लस 1 13, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी का सेकंड पार्ट करते हैं। तो इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में आपका a है 1 और r मतलब सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, तो 1/3 आ रहा है। तो पूछा गया कि कौन सी टर्म 1/243 है। तो लेट द nth टर्म बी 1/243, यानी कि a r n माइनस 1 इज 243। a आपका 1 और r है आपका 1/3 n माइनस 1 इज 1/243, 1/243। 243 को भी ऐसे ही करके देख लो, तो 3 से आएगा, 3 के टेबल में आता है 27 9 3 एंड 1, मतलब कि 3 को 5 टाइम्स किया मल्टीप्लाई तो 243 आता है। तो 1 को रेज टू 5 करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। एक तरीके से ये है 1/3 रेज टू 5, यहाँ पे है आपका 1/3 रेज टू n माइनस 1। अब बेस सेम होता है दोनों इक्वेशन के दोनों साइड पे, तो पावर्स भी सेम होते हैं, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 5, तो n विल बी 6, यानी कि सिक्स्थ टर्म होगी 1/243।